देखिए, यहाँ पर एक रिक्रूट है, जो उनकी तरफ से एक सवाल आया है, आप पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे जाके ट्रेनिंग में जाएँगे, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है? हमारा टॉपिक है कि आर्मी ट्रेनिंग के दौरान अगर आप ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए लागू है, मिलिट्री हॉस्पिटल यानी एमएच में आप एडमिट हो जाते हैं, तो आपको क्या आर्मी से निकाल दिया जाएगा? आर्मी ट्रेनिंग एब्सेंट रूल क्या कहता है? कितने दिन का हम ले सकते हैं? तो यहाँ पर कहीं न कहीं ये जो चीज़ें हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? पहले स्क्रीनशॉट को पढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट में लिखा है, हेलो ब्रदर, एक हेल्प चाहिए थी, अगर आपको नॉलेज है तो प्लीज़ रिप्लाई करना। मेरा इंडियन आर्मी में 8 वीक की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है। 8 वीक मतलब 2 मंथ। 2 मंथ की यहाँ पर ट्रेनिंग इनकी कंप्लीट हो चुका है। 9th वीक में स्टार्टिंग में हूँ, मतलब 9वाँ वीक में स्टार्टिंग में फ़ीवर हो गया। फिर ये एमएच में गए और एमएच में जाँच किया गया तो इनको टीबी पाया गया, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है? उसके बाद अब मुझे बोल रहे हैं कि 3 मंथ से पहले डिस्चार्ज नहीं करेंगे। डिस्चार्ज मीन्स डॉक्टर बोल रहे हैं हम एमए से आपको छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद क्या मुझे ये आर्मी से आउट कर देंगे? मैंने इनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया क्योंकि बंदा परेशान था। मैंने इनको नंबर सेंड किया अपनी मेल आईडी पे और उसके बाद उनसे मैं डायरेक्ट बात किया, करके मैं सॉल्यूशन बताया और आपको भी बता रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है? देखिए, ये कोई मज़ाक नहीं है कि आप आए सेना में और आपको कोई 3 महीने का एडमिट कर दिया और आपको आर्मी से निकाल दिया गया, ठीक है? ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ये ऐसा होता है, वो बोल रहा है कि सर मेरे को बोर्ड आउट कर देंगे। अब बोर्ड आउट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। बोर्ड आउट वो होता है जब आपको ट्रेनिंग के दौरान कोई चोट लग जाता है, कोई डिजीज़ हो जाता है और उसमें लगता है कि आप कभी रिकवरी नहीं कर पाओगे, या फिर आपकी जो फिज़िकल है, स्ट्रेंथ है, या फिर आपकी जो फिज़िकल है, आगे जाके आर्मी को उससे प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आर्मी सराउंडिंग्स में लोग रहते हैं उनको सर प्रॉब्लम हो सकता है। तो गवर्नमेंट आपको बोर्ड आउट करता है, कुछ पैसे देते हैं और मंथली पेंशन आपको देता है। बहुत कम पेंशन मिलती है, लेकिन बोर्ड आउट में आपको पेंशन मिलती है। लेकिन यहाँ पर इनको टीबी हुआ है, जो कि ठीक हो जाएगा। 3 महीने का उन्होंने टाइम लिया है, 3 महीने में बंदा फिट हो जाएगा, फिर वो वापस आएगा, वो ट्रेनिंग करेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप आए, आपको टीबी हो गया और आपको निकाल दिया, बोला चल बैग उठा चल, ऐसा नहीं है। आपने एनरोलमेंट किया है इंडियन आर्मी में, तो जब तक आपके शरीर साथ देता है, आप फिजिकली फिट हो, ऐसा लगता है कि आप आर्मी के लिए फिट हो, तो आपको ऐसा कोई भी नहीं निकाल सकता है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। दूसरी बात, एब्सेंट रूल मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ट्रेनिंग में किसी कारण 42 डेज से आप मतलब क्या रह गए, आप मतलब एब्सेंट रह गए, मतलब आप गए, फिर आप मतलब आए नहीं, 42 डेज आए नहीं, ट्रेनिंग में आए नहीं, एब्सेंट ले लिया, या फिर आपने बोला सिस्टर की मैरिज है, मेरा खुद की मैरिज है, पापा की डेथ हो गई, मदर की डेथ हो गई, ये जो रीज़नेबल है, ये 42 डेज़ से आपने ज़्यादा छुट्टी कर ली, 2-3 बार छुट्टी चले गए, 42 डेज़ से ज़्यादा हो गया, तब आप फ़ौज से आपको डिस्चार्ज कर सकता है। क्योंकि ये रीज़नेबल नहीं है। आपकी बहन की शादी है तो 2-4 दिन, 7 दिन आप कर सकते हो, इतना फ़ौज भी आपको देता है। लेकिन आप 42 डेज़ से अगर ज़्यादा एब्सेंट रहोगे तो आपको फ़ौज से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन इन केस ऑफ दिस मेडिकल, कि आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको टीबी हुआ है, आप ठीक होने के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल में रिपोर्ट किया है, वहाँ से आपको बोला है 3 महीना, तो उसमें कोई भी आपको डिस्चार्ज नहीं कर सकता जब तक आप खुद नहीं लिखते कि मुझे जाना है, ठीक है? तो यहाँ पर रिलैक्स रहिए। हाँ, ये एक चीज़ और हो सकता है, जैसे आप सिविल में यहाँ से चले जाते हैं फ़ौज से, सिविल में अगर ट्रीटमेंट कराते और सिविल वाला जो भी ट्रीटमेंट होता है वो फ़ौज उसको वैलिड नहीं मानता है, ड्यू टू आप मिलिट्री हॉस्पिटल में हैं, 3 महीने लगे या 4 महीने लगे, आप रिलैक्स रहिए, आपकी डेट एनरोलमेंट है। आपकी एक चीज़ होगा, आपकी जो स्क्वाड है, जिस स्क्वाड में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो आपको रिलीगेट कर दिया जाएगा। रिलीगेट मतलब आप एक स्क्वाड मान लीजिए, आप मान लीजिए 700 स्क्वाड था आपकी, इनके साथ 20 बंदे थे, इनके साथ आप ट्रेनिंग कर रहे थे, जिनकी 8 महीना चल रहा है। अब आप तो 3 महीने के लिए चले गए टीबी के लिए, तो ये जो बंदे थे ये तो आगे बढ़ गए, इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। जो पीछे जिस दिन आप आएंगे, वापस रिपोर्ट करेंगे ट्रेनिंग सेंटर में, उस दिन जो स्क्वाड आपके हिसाब से होगा, जिनका 8 वीक कंप्लीट हुआ होगा, 9वां वीक चल रहा होगा, या फिर 7वां 8वां वीक चल रहा होगा, जो आपके आसपास चल रहा है, उन्हीं की स्क्वाड में आपको अटैच कर देंगे। मान लीजिए उस टाइम 750 की स्क्वाड में 8 वीक की ट्रेनिंग हो चुका है, तो इसी में आपको अटैच कर देंगे। जहाँ से आपकी बंद हुआ था वहीं से शुरू होगा। ये मत सोचिए ना कि 1 वीक से फिर से शुरू होगा, नो। 8 वीक की ट्रेनिंग आपने किया था, वो वैलिड है। आपको मेडिकल प्रॉब्लम हो, आपको कोई नहीं निकाल सकता। आप आएंगे, फिर से ट्रेनिंग करेंगे, 9वां वीक से आप ट्रेनिंग करेंगे और फिर आप ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। कोई अगर आपको बोल रहे डिस्चार्ज कर देंगे, ऐसे सिचुएशन पे नहीं कर सकता। जो सिचुएशन मैंने बताया कि ये सिचुएशन अगर होता है, तब जाके आपको डिस्चार्ज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिकवरी कर लेंगे, फिजिकली फिट है,
आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो आपको कोई नहीं निकाल सकता। बी रिलैक्स। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा, आपने कुछ सीखा होगा। टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल ज्वाइन करने के लिए नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।